श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 31 से 33 श्लोक को देखेंगे। बहुत इजी है। हम लोग सुने थे कल कि ब्राह्मण लोग भगवान उनसे पारितोषिक लेकर युधिष्ठिर महाराज से लेकर चले गए थे, और ये भी सुना कि उनका नाम परीक्षित महाराज क्यों पड़ा, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की अन्वेषण करते थे, जिसको उन्होंने भगवान के अपने माँ के गर्भ में देखा था। अब वो किस प्रकार बड़े हुए उसका वर्णन होगा और कुछ बातें और आएंगी। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उसके बारे में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। स राजपुत्रो ववृधे स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् काष्ठाभिरिव सोन्वहम् स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभिः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् काष्ठाभिरिव सोन्वहम् स राजपुत्र ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। ओके, इस चैन स राजपुत्रो ववृधे स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। ये सब कौन किसको बोल रहा है? शौनक ऋषि को सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पिछला वाला श्लोक भी क्लियर है कि परीक्षित महाराज की वाला जो श्लोक था वह भी सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं। ओके, अन्वय पहले समझना चाहेंगे। ओके, अन्वय मतलब सह, अन्वय मतलब नहीं, अन्वय की शुरुआत हो रही सह मतलब वह मतलब परीक्षित महाराज राजपुत्र अर्थात राजकुमार शुक्ल पक्ष में काष्ठ भी अन्वहम। शुक्ल पक्ष आप जानते हैं चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, जिसमें क्रमशः चंद्रमा बढ़ता रहता है, उसकी कलाएं बढ़ती रहती। चंद्रमा तो पूर्ण रहता ही है, लेकिन वो उसकी मतलब कला समझते हैं, कला आज 10% 25% ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो काष्ठ भी मतलब 15 कलाओं के द्वारा और 16वें रूप में वह पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रस्तुत होता है। तो शुक्ल काष्ठ भी अनवहम, अनवहम का मतलब दिन प्रतिदिन, यानी कि दिन प्रतिदिन का अर्थ यह हुआ कि इसमें कोई प्रतिघात नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं कि आज मान लो 50% चंद्रमा है तो कल कहीं कम हो जाएगा। ये आशा अर्थ समझ में आ रहा है इसका? वो बढ़ते ही जा रहे थे कि उनकी कोई, अभी भी कह सकते कि बीमार नहीं पड़ रहे थे और पंगु हो गया, पोलियो हो गया ऐसा नहीं है। बच्चे बड़ा होता है, बढ़ता बढ़ता बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है बीच में कहीं पोलियो हो जाए या किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, क्या क्या हो जाता है, तो बच्चा बीमार हो जाता है। तो इस तरह से नहीं, चंद्रमा निरंतर वर्धित होता रहता है, उस तरह कह रहे हैं वह बढ़ने वाले। आपूर्यमाणा शब्द आया। आपूर्यमाणा शब्द आपने कहीं और भी सुना होगा जो रेगुलर है। हाँ, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। तो आपूर्यमाणम मतलब लगातार गिरने वाली, मतलब वर्धित करने वाली। तो जिस प्रकार से नदी का जल समुद्र में बार बार गिरता रहता है, तो वहां पे भगवान गीता में शब्द इस्तेमाल करते हैं आपूर्यमाणा, पूरित हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रियामाण सुना है, जो चल रहा हो, क्रियाशील हो, उसी पर आपूर्यमाण मतलब निरंतर वह बढ़ रहे थे। अन्वहम का मतलब है दिन प्रतिदिन, और आपूर्यमाणा का अर्थ है बढ़ने वाले। अन्वहम का अर्थ बढ़ने वाला नहीं है, दिन प्रतिदिन ह्रास भी हो सकता है किसी वस्तु का, जैसे कि कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या के समय तक उसका ह्रास होता है कि नहीं, दिन प्रतिदिन, तो वो नहीं। अन्वहम आपूर्यमाणा, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले। ये समझ में आ रहा है कि चंद्रमा का उदाहरण क्यों दे रहे हैं। और ये बात ध्यान दीजिएगा, दृष्टांत तब दिया जाता है कि जो बात निश्चित रूप से स्थापित हो उसको व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, उसके द्वारा जो बात नहीं पता उसको स्थापित किया जाता है। क्लियर? तो चंद्रमा वाला तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि चंद्रमा का दृष्टांत क्या है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब व्हाइट, वो और
हाँ, वैक्सिंग मून से कहा जाता है। वैक्सिंग मतलब वैक्स लग रहा है उसमें जो भी है वो कह लीजिए वैक्सिंग मून पता नहीं क्या जो भी है इसका अर्थ है। और पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। तो 15 दिन में क्रमशः वह 16 कला प्रस्तुत करते हुए पूर्ण रूप से पूर्णिमा पूर्णिमा वाले दिन प्रस्तुत होता है। तो उस तरह से आपूर्यमाणः उडुपः, उडुपः का अर्थ होता है चंद्रमा और इव का मतलब समान। तो चंद्रमा के समान वह बढ़ रहे थे दिन प्रतिदिन। पितृ भी काष्ठा भी, पितृजनों द्वारा, अब काष्ठ भी शब्द दोनों जगह है। काष्ठ भी मतलब कलाओं के द्वारा। तो चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? 16 कला लीजिए, 15 कला जैसे भी कह लीजिए। 16वां तो पूरा पूर्णिमा का चांद होगा। और यहाँ काष्ठवी का मतलब है 64 कलाओं से, 64 कलाओं से। यहाँ कला का अर्थ क्या है? यहाँ कला का अर्थ है क्वालिटीज। जैसे वो भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी 64 दिनों में। तो उधर कला का अर्थ क्या था? वो उसकी जो डिफरेंट फेजेस हैं, मतलब अवस्थाएं हैं चंद्रमा की। और यहाँ 64 कला का अर्थ, काष्ठवी का अर्थ क्या हो गया? 64 गुण या 64 कलाएं जो सीखी जाती हैं। भगवान कृष्ण संदीपानी मुनि के आश्रम में जाकर के इन 64 कलाओं को सीखे थे। ये बात पता है ना आप लोगों को? हाँ, तो वही बात यहाँ बोली जा रही। ये कैसे 64 हो गए? 64 गुणों की बात अलग हो रही है भगवान के। भगवान के 64 गुणों की बात नहीं हो रही है। क्या मैंने बोला ऐसा? ऐसा नहीं बोला। 64 जो कलाएं हैं, कला मतलब आर्ट्स, 64 आर्ट्स। आपको देखा ना वो उसमें लिखा हुआ है कि वो डॉल्फिन के पेंटिंग करना, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें। हमको तो एक नाम भी याद नहीं है। चंद्रमा से ऊपर नहीं, ऊपर वाली बात नहीं हो रही, खाली उपमा सेट की जा रही। चंद्रमा के 16 कला जिस प्रकार से प्रस्तुत करता है, ऐसे ही यह अपने पितृजनों के द्वारा 64 कलाओं से परिपूर्ण किया जाता हुआ आशु वृद्धे, शीघ्र ही बड़ा हो गया। देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे चंद्रमा अधिक अधिक सुंदर लगता जाता है कि नहीं, जैसे जैसे उसमें प्रकाश बढ़, तो नहीं कह सकते, जैसे जैसे वो अपनी पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसा कह लीजिए, पूर्णता की तरफ बढ़ता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज केवल बड़े हुए, क्योंकि केवल बड़ा होने से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है। बड़ा हो और पढ़ा लिखा ना हो, गोचू जैसा हो है कि नहीं, जो बड़ा होने के बाद बहुत खराब लगता है। हमारे नाम तो नहीं ऐसे बोलना चाहिए, हमारे मोहल्ले में थे, वो बड़े हो गए थे, शादी भी हो गई थी, मतलब पढ़े लिखे ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। गोचू तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत विकसित नहीं थे मतलब। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है, ये तुलना कैसे बताई जा रही, समझ रहे हैं? और पितृ भी मतलब पितृजनों के द्वारा, अर्थात पिता तो थे नहीं इनके। तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, इन सब के द्वारा, पांडवों के द्वारा, अन्यों के द्वारा, कृपाचार्य भी सबके द्वारा। तो सभी को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। इन सभी के द्वारा उनको विभिन्न कलाएं सिखाई गई थी। जैसे आप समझ लीजिए कि धनुर्विद्या किसने सिखाई होगी, हम समझ सकते हैं अर्जुन सिखाए होंगे, एटलीस्ट कुछ टिप्स तो दिए होंगे। कृपाचार्य भी सिखाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। और युधिष्ठिर महाराज ने धर्म की शिक्षा दी होगी, भाला चलाना सिखाया होगा, बहुत सारे मतलब कलाएं जो हम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन 64 कलाएं जो हैं जिसका वर्णन आपको कृष्णा बुक में मिल जाएगा, तो वह सब सीखे थे। हाँ, भगवान 64 दिन में ही सीख गए थे, और सीख के गए थे, उन्हीं सारी सारी आर्ट्स उन्हीं से आ रही हैं। तो यहाँ कला का अर्थ आर्ट्स है, कौशल कहना चाहिए। कौशल समझते? कौशल, कौशल भी नहीं समझते? कुशलता, कार्य करने का क्षमता, वो सब। तो ये समझने में मुझे दिक्कत होती है, काष्ठ भी दोनों जगह लगे और दो बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक तरफ काष्ठवी का अर्थ है कि अभी देखना, और काष्ठवी का अर्थ एक और अर्थ आएगा अभी चक्रवर्ती की बात अर्थ की टीका में। तो कुछ समझ पा रहे हैं श्लोक को? ठीक है। तो इसीलिए वह बढ़ते चले गए। ये सब श्रीधर स्वामी जी टीका में से मिल रहा है, श्रीधर स्वामी टीका। जिस तरह शुक्ल पक्ष में 15 कलाओं से परिपूर्ण होते हुए चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ते हैं। 15 कला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमावस्या वाले दिन कुछ भी नहीं, और पूर्णिमा वाले दिन पूरा। तो जो 15 दिन का पक्ष होगा, उसी तरह यह वह राजकुमार भी प्रतिदिन अपने पितृजनों द्वारा 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए शीघ्र ही बड़ा हो गया। ये तो अब समझ में आ गया होगा, 64 कलाओं की शिक्षा। कुछ कठिनाई हो रही समझने में? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, भाई जिनको नींद आ रही है वो आश्रम में, जो आश्रम के भक्त को नींद आ रही है, ऊपर आश्रम में आके सो जाइए।
यहाँ सोने के लिए नहीं आई है। जिस दिन नींद आए, ये तो अच्छा तरीका है, दिन में नहीं सोएँगे और सो जाएँगे। ठीक है, अब आपको अगर कैसे लगता है कि भागवत में सोना ही है तो ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकते प्रभु जी 2 बजे के उठे हैं रात में, अब दिन में रेस्ट कर ही सकते हैं आश्रम में, वैसे कोई दिक्कत तो हम नहीं दे रहे हैं। किसी की दोपहर की नींद तो हम डिस्टर्ब करने नहीं आते हैं, क्योंकि हम भी सो रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? ये पाप हम नहीं करते। यू हैव टू रेस्पेक्ट श्रीमद् भागवतम। बाकी देखिए जैसे करना चाहिए। सारार्थ दर्शनी शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष में कलाओं द्वारा नक्षत्र प्रति चंद्र जिस प्रकार परिपूर्णता लाभ करता है, उसी प्रकार यह बालक लालन पालन द्वारा परिपूर्ण होगा। ये तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन लालन पालन में बात ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बड़ी सिंपल तरह समझिए, कोई व्यक्ति एकदम जैसे तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होकर के मान लीजिए आश्रम में आता है, कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है भक्ति में, वह बारंबार अच्छा प्रसादम दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, देखिए 10 साल 15 साल में उसका पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। तो लालन पालन का अर्थ केवल जैसे आज की तरह से ये खिला दो वो खिला दो, कभी कभी देखते हैं बच्चा बड़ा भी हो जाता है, उसको खाना भी माँ खिला रही खिलाती है, ऐसे करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, लालन पालन किया जाता है, लेकिन भक्ति की शिक्षा नहीं देते, है कि नहीं? तो लालन पालन का अर्थ केवल ये नहीं चाहिए सोचना चाहिए कि बिल्कुल खाली मतलब क्या कहते हैं, पैम्परिंग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लाड़ प्यार ही नहीं कराया जा रहा था, खिलाने पिलाने की व्यवस्था थी बढ़िया सी, लेकिन धर्म का ज्ञान और आगे आगे सारी कलाएं भी कौशल भी दिया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रेम देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को जीवन में तप करना सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने स्वयं सिखाया, भगवान ऋषभदेव, तब जाकर वह कुछ आगे कुछ कर सकेंगे। और सुबह उठना ही नहीं सिखाया जा रहा है बच्चों को आजकल, तो क्या कहा जाए? और उठ के करें क्या, ये भी सिखाया नहीं जा रहा है। ये भी दिक्कत है कि सुबह उठ भी जाए तो करें क्या? मान लो उठ भी जाए तो करें क्या? फिर नहीं कहेंगे कि उसके बाद चलो फिजिक्स पढ़ो सुबह उठ करके। ये भी दिक्कत है। हाँ, बायोलॉजी रटिए या इस तरह की बात करिए, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो सत्तगुण में उठ भी गया बच्चा तो करे क्या? ये भी एक दिक्कत है। तो है काष्ठभी का अर्थ दूसरा लीजिए, काष्ठभी अर्थात दिशा समूह से घिरा होकर, मतलब जैसे जो जैसे चंद्रमा दिशाओं में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, उनसे घिरा रहता है, तो उसी प्रकार से वह चंद्रमा के समान थे, क्या नाम से, परीक्षित महाराज, और विभिन्न दिशाओं में उनके जितने सारे पितृतादि, पितृ मतलब जो लालन पालन करने वाले थे वो थे, ऐसे करके बोल रहे हैं। क्या एक अर्थ भी ले, परीक्षित अपनी माता पिता से घिरे रहकर स्नेह तथा संरक्षण द्वारा वर्धित हुए। तो समझ में, अब माता तो थी, पिता मतलब माता मतलब पुत्र आ रही, पिता तो नहीं थे, पिता से घिरे रहने का मतलब क्या हुआ? पिता मतलब पितृवत वात्सल्य से युक्त जो उनके पितर थे, मतलब कि पितामह आदि थे, वह सब कितना प्रेम करते होंगे दुष्ट महाराज। अच्छा ये भी देखिए ना कि उनको पहले से मालूम है कि महान भागवत है। हाँ, अरे अकेले हैं, ये भी हम ध्यान नहीं दिया, अकेले ही हैं और आगे भी राज्य का बहुत अच्छे से शासन करेंगे, तो कितना स्नेह से युधिष्ठिर महाराज इनका पालन कर रहे होंगे। और युधिष्ठिर महाराज के उपलक्षण से समझ लीजिए, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, कितने प्रेम से भीम सिखाए होंगे इनको गदा युद्ध, गदा चलाना या तलवार चलाना। हाँ, कौन से नकुल सहदेव में से दोनों लोग एक्सपर्ट थे, मैं पता नहीं कौन से इसमें एक्सपर्ट थे, लेकिन हर ज्ञान को बड़े प्रेम से दे रहे थे, और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो स्वभाव भी अच्छा, एकमात्र लड़का, कभी-कभी लड़का एकमात्र होता है लेकिन नालायक निकल जाता है, उस करता नहीं है, सीखता नहीं है, ये भी एक दिक्कत है, कुछ सीखता नहीं है। सारी बातें आपको ग्रहण करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से वर्धित हुए, ठीक है? आगे देखते हैं। हो गया, इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हिंदी। यक्षमाण, अब यहाँ पे फिर से बात आ रही है कि युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, जो हमने उस अध्याय की शुरुआत में सुने थे। उसी बात को फिर से बोल रहे हैं कि कैसे यज्ञ किया। यक्षमाणो अश्वमेधेना यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्यौ राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयोः नान्यत्र करदण्डयोः यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयोः राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे,
लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। अन्वय देखिए, ज्ञाति द्रोह, ज्ञाति का अर्थ होता है संबंधी, और द्रोह मतलब युद्ध करना या उनको मारना, ऐसे कह लीजिए। स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से। अब आप कहेंगे इसमें पाप शब्द तो है नहीं, लेकिन ये हमने सीधे प्रभुपाद जी का अनुवाद से ही लिया है। ज्ञाति द्रोह से पाप होगा कि नहीं, इसलिए इस प्रकार से अनुवाद किया जा रहा है। तो आपको इस प्रकार से प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके ग्रहण करना पड़ेगा। ज्ञाति द्रोह का अर्थ समझ में आ रहा है श्याम सुंदर? पतले वाले श्याम सुंदर, मोटे वाले पीछे बैठ नहीं समझ आ रहा, तो कहाँ मन है? आंखों से मालूम चल जाता है कि कहाँ पर मन है। कुछ ध्यान दीजिए। देखिए, मैं फिर से, अब आप लोग क्या पब्लिक में क्लास हो रही है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस क्लास को औपचारिकता के रूप में मत लीजिए। इस नॉट की सुबह का प्रसाद चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्लास में आना है। आप लोग को भी कोई आता तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, और आप जान रहे हैं कि मान लो 2 व्यक्ति भी बैठे होंगे तो मैं पूरे उत्साह से क्लास दूंगा। इज इट नॉट? 2 लोग तो चाहिए कम से कम। तो 2 लोग तो चाहिए। तो इसलिए ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर कैसे क्लास समझ में आएगा, बताइए, है कि नहीं? तो ध्यान थोड़ा क्लास में देना चाहिए, और उसको समझेंगे तो फिर तो अच्छा लगेगा। ज्ञाति द्रोह समझ में आ रहा है? ज्ञाति द्रोह मतलब संबंधियों को वध के जो युद्ध हुआ, उसमें जो ज्ञाति मारे गए, गुरु आदि मारे गए थे, उनके पापों से अश्वमेधेना, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जिहासया, मुक्ति पाने के लिए राजा यक्षमाण, राजा युधिष्ठिर विचार कर रहे थे। ये समझ में आया कि राजा युधिष्ठिर क्या विचार कर रहे थे? ये जो द्रोह हुआ है, इसके कारण जो पाप हुआ है हम लोगों से, पाप हुआ नहीं था, लेकिन वो सोच रहे थे ऐसे पाप। पहले ही भीष्मदेव से वो क्लियर कर चुके, फिर भी उनके मन में था नहीं पाप हुआ है, तो इसको अश्वमेध यज्ञ के द्वारा से मुक्त हो जाए, ये विचार कर रहे थे। ठीक है, अश्वमेधेन शब्द जो है तृतीय विभक्ति में है। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ये ग्रहण करना होगा। इतना तो संस्कृत सब समझते होंगे, नहीं पढ़ा इतना? तृतीय, ठीक। यक्षमाण, वह विचार कर रहे थे कि कैसे हम अश्वमेध यज्ञ करें। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भक्त पूछ लेगा, भाई वो तो प्योर डिवोटी थे, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, जो बोले उतार दंडे तार यम, उनको नहीं पता है क्या? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि युधिष्ठिर महाराज तो शुद्ध नाम उच्चारण ही कर रहे हैं। तो अब ये तो एक बात हम समझ समझ सकते हैं कि भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। और लोगों को दिखाने की कुछ भी आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा विचार कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ तो किया था, मैं खाली बोल रहा हूं कि व्यक्ति को पाप अगर हो जाए तो उसको करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्यों हो रहा है, इसको मैं चुप ही रहूंगा कि क्यों भाई दूसरे बार ऐसा कर रहा है। हरे कृष्णा बोल देते, खत्म हो गया। हरे कृष्णा बोलने की जरूरत है, हरे बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तो एक अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, और क्या बोलते हैं, एक कृष्ण नाम को अगर कोई इक्वल टू बोलता है करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर, तो उसको यमराज दंड देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं है क्या बात? वो तो महाजन है, महान भक्त है, महाभागवत है। तो कुछ भगवान की कुछ, हाँ कुछ कहना चाहते? नहीं नहीं, ये वो यज्ञ नहीं जिसमें भगवान ने चरण धोने की सेवा की थी, वह राजसी यज्ञ था, वो राजसी यज्ञ था। वह अश्वमेध यज्ञ ने 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान ने कहा था, ये भी कह सकते हैं। देखिए, जो जो नीड है उस पर विचार कीजिए। भाई ज्ञाति द्रोह के पाप से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या हरे कृष्ण मंत्र सफिशिएंट नहीं था? क्या राम बोला सफिशिएंट नहीं था? युग कह रहे युग धर्म की बात है, ये गलत बात है आप बोल रहे हैं। ये हम लोग अभी भक्ति संदर्भ से सुन चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम पिछले जन्म में, पिछले युग में कार्य नहीं करता था। उन लोगों की श्रद्धा नहीं होती थी, इसलिए अनप्रशस्त दिए जा रहे थे। लेकिन ये इसमें युग धर्म की बात नहीं आ रही है। नाम अनंत जन्मों के पाप को काटता है, वह हम कोई भी योग है, वो सब वो शाश्वत सत्य है प्रभु जी। तो ये अब लीला की ही बात हम समझ सकते हैं, और कोई कारण नहीं समझ रहे हैं। मतलब भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं, ये बात सत्य है, और इस प्रकार से कर रहे हैं, नहीं तो सब उनको पता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पता है। जैसे इंद्र को भी पाप लगा, तो इंद्र को नाम की महिमा नहीं पता है,
आपको पता है ना वो वृत्रासुर के प्रसंग में। वैसे भी अश्वमेध यज्ञ में भगवान का नाम तो बोला ही जाएगा, लेकिन कुछ समझ में ये एक और मिस्टेक है। देखिए कह रहे हैं कि देखिए पहले अश्वमेध यज्ञ कर सकते थे, अब तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हरिनाम कार्य कर रहे हैं। ये गड़बड़ है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कि आपको शायद नहीं बोला है, सुबह बता रहा था इस बात को कि देखिए ऐसा नहीं है कि पिछले युगों में अन्य कुछ कर सकते थे इसलिए हरिनाम उतना सफल नहीं रहा और अब कलयुग के संघ के द्वारा हरिनाम की महिमा बढ़ गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि हरिनाम उच्चारण करने में देश काल नियम का कोई कंसिडरेशन नहीं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, तो सभी लोग स्पेकुलेशन करेंगे, एक विचार आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद हम महाराज से भी पूछेंगे भाई क्या कारण, क्योंकि मुझसे पूछा गया और मैं चुप रहा उस पे, हमको नहीं पता क्यों कर रहे हैं। कर दंडय हो, कर प्लस दंड दो हैं। कर वसूलने के द्वारा जब इस प्रकार से विचार कर रहे थे, तुमने देखा कि भाई इसके लिए तो बहुत धन लगेगा, और उनके पास अभी धन कहां से आ रहा था? कर के द्वारा और दंड के द्वारा। दंड मतलब पनिशमेंट। कर और दंड में अंतर समझते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी को आप कर देते हो कि दंड देते हो? दंड स्वीकार करते हैं, कर देते हैं, और कर नहीं देने पर दंड मिलता है ऐसे कहा जाए तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप जानते होंगे कि भारत के एकदम समझ में आ जाएगा, कर तो सब लोग देते हैं या नहीं देते, जो भी देते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि कभी ड्राइव चलती है, दंड ड्राइव, चालान काटते हैं जबरदस्ती, आपने देखा है पुलिस वाले और मैंने सुना है इस प्रकार से कि वह कुछ ट्रेजरी को भरने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से तो खैर युधिष्ठिर महाराज नहीं करते थे, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति गलत कार्य किया तो उसमें फाइन लगा जाता है। फाइन और टैक्स में अंतर अंतर समझते हैं? टैक्स मतलब हर व्यक्ति समान व्यक्ति भी देता है, लेकिन फाइन वह व्यक्ति देता है जो कुछ गलत कार्य करे। तो ये प्रजा पे कर और दंड लगा करके या उसे प्राप्त करके जो धन प्राप्त था उससे अश्वमेध यज्ञ नहीं होने वाला था, यह विचार कर रहे थे। ठीक है, किंतु कर तथा दंड के रूप में वसूले गए धन से न अन्यत्र भिन्न धन नहीं प्राप्त होने के कारण, अन्यत्र मतलब अन्य, न अन्य और कुछ नहीं मिल रहा था इसके अलावा। फॉलो कर पा रहे हैं? या तो उनको धन कैसे प्राप्त हो रहा था? कर से, और या फिर दंड के द्वारा। तो कह रहे इसके उसके अलावा कुछ धन नहीं था, तो कह रहे हैं लब्ध धना दध्यौ, उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी कि भाई किस प्रकार से और धन प्राप्त हो जिससे अश्वमेध यज्ञ हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है? जरा देखिए संस्कृत देखिए, यक्षमाण अश्वमेधेना, यक्षमाण का मतलब था विचार करते हुए, यक्षमाण का मतलब था संपन्न करने की इच्छा से, अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने की इच्छा से कि इसके द्वारा मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, मतलब अश्वमेध यज्ञ करूंगा, ये इच्छा थी उनकी। क्यों? ज्ञाति द्रोह जिहासया, जो ज्ञातियों संबंधियों के प्रति द्रोह किया था युद्ध में, वो मारे गए थे, उस पाप को खत्म करने के लिए। राजा लब्ध धनौ दध्यौ, राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर महाराज, लब्ध धनौ दध्यौ, वह धन प्राप्त करने के लिए, लब्ध समझते प्राप्त करना, लाभ, धन को प्राप्त करने के लिए विचार कर रहे थे। क्यों विचार कर रहे थे? न अन्यत्र कर दंडई हो, क्योंकि कर और दंड के अलावा उनके पास और कोई धन नहीं था। स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक, इधर कोई कठिनाई तो नहीं भक्तों को? नहीं। लोग कह रहे हैं कि भीष्मदेव ने बोला था। अब प्रश्न तो फंसता चला जाएगा, अगर भीष्मदेव ने बोला था तो भीष्मदेव को नाम की महिमा नहीं पता है, भगवान को नाम की महिमा नहीं पता है। देखिए एक और बात ये भी है कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें बहुत से लोगों को सेवा का मौका मिलता है। व्यक्तिगत स्वयं, ये मेक अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूँ, केवल स्वयं तो उसमें कोई डाउट ही नहीं कि भगवान के शुद्ध भक्त है तो पाप लगा ही नहीं, और पाप का निवारण अगर है भी तो पाप का निवारण भक्ति के द्वारा हो जाता है। ये आप विष्णुदूतों के बारे में सुन सकते हैं, एकदम क्लियर है। लेकिन अन्य लोगों को भी सेवा का मौका मिलता है, बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, आयोजन होता है, तो बहुत से लोगों को सेवा का मौका मिलता है, अन्य सेवाएं भी तो होती हैं इस प्रकार से। श्रीधर स्वामी, पहले कहे गए अश्वमेधों का उचित समय पर विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि अश्वमेध युधिष्ठिर महाराज ने कहे करे, अब उसको फिर से यहाँ वर्णित कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर अपने बांधवों के वधजन्य पाप को दूर करने की इच्छा से ऐसे धन से अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे जो धन
कर तथा दंड के रूप में नहीं प्राप्त हुआ हो, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं रहता, किंतु वैसा धन उनको इसलिए नहीं मिला कि वह तो परिजनों के भरण पोषण में ही समाप्त हो चुका था। अतएव राजा युधिष्ठिर चिंतित हो गए। तो मतलब आपने सुना ही था कि उन्होंने बहुत सारा धन किसको दान किया था? ब्राह्मण को दान दिया था। उसके उससे भी बहुत खर्चा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा युद्ध में बहुत खर्चा होता है, युद्ध में बहुत अधिक खर्चा होता है एक्चुअली, बहुत अधिक खर्चा होता है। तो वो सब खत्म हो गया था, तब कहते कहाँ से लाऊं? तात्पर्य जिस तरह, अगर आपको समझ में नहीं आए तो सोचिए, सिंपल सी बात, घर बनाने में कितना पैसा खर्च होता है और उसके ऊपर एक मिसाइल आके दब जाए, लोग सोच के घबरा रहे होंगे, अरे नहीं वो वाला जो लिया है मैंने उस पर कहीं मिसाइल आ गया तो। और मिसाइल बनाने में भी कितना खर्चा होता है। वैसे पहले जमाने में खर्चा नहीं होता था, वो लोग तो सब तपस्या करके लेते थे, लेकिन अब चला देते होंगे। वैसे ये वैसे बातें इस तरह से घटित क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग घरों पे नहीं चलाते थे, वो एक दूसरे को मारते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारा स्वर्ण इत्यादि सब उसमें खर्चा होता था। तात्पर्य, लेकिन ये सही में युद्ध कभी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने एक दूसरे घर तोड़ दिया, उसने मेरा घर तोड़ दिया, दोनों बिना घर के बाहर खड़े हैं, है कि नहीं? कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। एक विचारनीय बात है कि नहीं? उससे क्या सोल्यूशन हुआ? और ये भी आश्चर्य की बात है, ये हम लोग मान लो बैठे हुए हैं यहाँ पे शांति से सिविलियंस, और ऊपर से कोई आके मिसाइल दाग दिया, तो ये तो कोई युद्ध नहीं हुआ ना। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। तात्पर्य, जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। अब क्यों क्लियर हो गया कर और दंड का अर्थ क्या है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। बड़ा स्पष्ट है, ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों व्ययों के लिए ही पर्याप्त था, तथा और कोई निधि न होने के कारण राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें, जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। ये समझ में आ गया सबका? देखो, अगर मन आपका इस तात्पर्य में लगा हुआ है तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है। मन कहीं और चला गया तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। मन है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? जो धन उनको मिल रहा था कर और दंड से, वह तो सब खर्चे में ही चला जा रहा था। क्या कहते हैं, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो प्रोजेक्ट के लिए कुछ बाहर से एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये अब तो समझ में आ गया। तो एफडीआई के बारे में सोच रहे थे कि अब कलयुग में क्लास हो रही तो ऐसे बताना पड़ेगा। तो फॉरेन डायरेक्ट नहीं होगा, भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी फॉरेन से ही पैसा लेके आएंगे, ऐसा मत सोचिए। फॉरेन से ही लेके आएंगे, अभी अभी नेक्स्ट श्लोक में क्लियर हो जाएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कहाँ से बाहर से पैसा आए कि हम आगे कुछ प्रोजेक्ट, अश्वमेध यज्ञ के प्रोजेक्ट को कर सके। विप्रों को राजा का कर के, हाँ, जिस तरह ब्राह्मण तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था। ये आपने सुना था ना कि स्वर्ण, हाथी, अश्व इत्यादि राजा ने ब्राह्मणों को दिए थे, ताकि ब्राह्मण लोग बाकी सबकी निःशुल्क सेवा कर सके। तो ये ब्राह्मणों को अधिकार प्राप्त है दान का। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। और उसी तरह क्षत्रिय को 25% टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त था, उसके बाद कोई नहीं। ये नहीं कि उसके बाद 10% उधर उधर जीएसटी ये वो पीते ही रहो, खून पीते रहो, ऐसा नहीं। 25% दे दिया, खुशी खुशी 75% में तुम रहो आराम से। हाँ, पता नहीं क्या क्या टैक्स, बड़ा बहुत बहुत दिक्कत है। इतना सब नहीं होता है, आपका इतना सामान है उसको 25% दे दीजिए, हो गया। तो ये अधिकार था राजा का, और इसमें कोई पाप नहीं है। और उसका भी उसको उदाहरण कैसे देते हैं कि जैसे सूर्य समुद्र से जल सोखता है और फिर उस जल को सभी जगह देता है, तो उसी प्रकार से कर कहाँ वसूल करते हैं? राजा वसूल करते हैं, लेकिन वही फिर वापस प्रजा को ही दे देते हैं। आपको पहले ग्रहण कर लेना चाहिए कि वो राजर्षि है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव नहीं, ये पढ़ चुके ना। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। बस यही अब हम अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि भीष्म देव ने कहा है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं। ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि उनके नाम में श्रद्धा नहीं थी। ये बात, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मुझसे प्रश्न किया गया था। तो एक बात ये भी होती है कि आदेश के अनुसार भी चलना होता है, पूर्ववर्ती। एक और बात भी है, पता है,
एक बात जो मैं सोच रहा हूँ, हालांकि इसको मैं कंफर्म करना पड़ेगा भक्तों से भी, कि देखिए उनकी श्रद्धा तो भक्ति में है, लेकिन सामान्य जनता नहीं मानेगी। आप ही बात बोलो, सीनियर ड्यूटी आप ही हैं। सामान्य जनता शायद ना माने कि यह शुद्ध हुए, तो उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। कुछ समझ में आ रहा है बात? आस्थितः जनकादि, हाँ, जैसे हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि प्रभुपाद जी, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। इसके लिए भगवान करे आप कभी अमेरिका ना जा पाए। खुश नहीं है ये, खाली मुस्कुरा रहे हैं। खुश नहीं है, डुप्लीसिटी। तो खैर, प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम को स्थापित करना चाहते थे। प्रभुपाद लिखते भी कि हमारे लिए तो यह पर्याप्त है कि हरे कृष्ण मंत्र बोल देंगे और भगवान आ जाएंगे, एकदम स्पष्ट बात है। लेकिन अब बाहर वाले नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमें, बहुत अच्छा आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, बाहर वाले नहीं मानेंगे, वृंदावन के अन्य लोग नहीं मानते कि ये प्रमाणिक विग्रह है, तो हमें खर्चीला यज्ञ करना पड़ा। बस परफेक्ट हो गई बात, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, एक्स्ट्रा प्रसाद हो। समझ में आया? प्रभुपाद जी तो दिव्य है, वो जान रहे कि हरे कृष्ण मंत्र करने से कृष्ण बलराम यहाँ प्रकट हो जाएंगे, शुद्ध भक्त। जहां भी यत्र गायन्ति मधुर भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां भी मेरे भक्त गाते मैं आ जाता हूँ, उसमें कोई कठिनाई बात नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वह विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए बहुत खर्चीला यज्ञ किया और उन्हीं से करवाया। उन्हीं से करवाया, नहीं तो कहते तुम लोग किए लेकिन तुम लोग गलती से किए हैं, तो भगवान यहाँ पे नहीं है, ऐसा करके तो खुद ही करे हैं, तो ताकि लोग कौन कहेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो करना ही पड़ेगा विश्वास। तो यही कारण हम समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। तो समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी श्लोक है, इसमें कथा है बस। तद अभिप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातुरोच्युत चोदिताः, भ्रातरो अच्युत चोदितः, नहीं अ नहीं बोलना होगा इसमें, भ्रातरोच्युत चोदिताः भ्रातरोच्युत चोदितः, धनं प्रहीणम् धनं आजह्रुर् प्रहीणम् आजभूत्, उदिच्यां दिशि भूरिशः। उदिच्यां दिशि भूरिशः, तदभिप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातुरोच्युत चोदिताः भ्रातरोच्युत चोदितः, धनं प्रहीणमाजह्रुर् धनं प्रहीणमाजभूत्, उदिच्यां दिशि भूरिशः। उदिच्यां दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया गया है। अब ये क्या, अब ये बड़ा रोचक है। देखिए यहीं पे आचार्यों की बात और उनका गाइडेंस आवश्यक है। यहाँ लिखा है उदित श्याम दिशा, मतलब उत्तरी दिशा से, तो लगेगा कहीं हिमालय में कहीं पड़ा होगा, लेकर के आए, कुछ भी आप ऐसे नहीं जान सकेंगे। लेकिन श्रीधर स्वामी उसको समझाते हैं, फिर प्रभुपाद बड़ी कृपा करके पूरी कहानी बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है, महाभारत से कहां से इतनी लंबी कथा हर जगह टीकाओं में नहीं है, प्रभुपाद बड़ी कृपा करके बताते हैं, क्योंकि हम सब तो महाभारत पढ़े नहीं है, तो तब समझ में आता है कि वो उत्तर दिशा में गए क्यों। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, सारे अच्छे लिखते ही हैं, लेकिन मैं गुणगान करने का मन कर रहा, बड़ा सुंदर तात्पर्य है कि सब कुछ समझ में आ जाता है कि भाई उत्तर दिशा में क्यों गए। इसको महाभारत में भी आप पढ़ सकते हैं, जो कंडेंस वर्जन है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहीं पे युद्ध करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करके। चलिए पहले हम अन्वय, ओ मैं इसका अन्वय किया ही, ओ अच्छा 2 बार आ गया। यहाँ सामने तो है, मैंने इधर फाइल में मिस्टेक कर दी। आज अजीब सी फाइल बनी है, इसमें ऊपर हेडर भी नहीं दिख रहा है। आज बहुत जल्दी किया सब कुछ। एनीवेज, अन्वय का देख लीजिए। तत् मतलब उसकी मतलब वो मतलब वो कौन, राजा, राजा मतलब कौन, राजा युधिष्ठिर। ठीक है। अभिप्रेतम मन की इच्छा को, ये शब्द आप लोग जानते हैं कभी, इससे क्या अभिप्रेत है, आपका क्या अभिप्राय है, शब्द कई बार हम लोग सुन रहे हैं, अभिप्रेत। तो राजा की मन की इच्छा को, पिछले श्लोक में क्या सुन रहे थे, लब्ध धनम दध्यौ, धन को प्राप्त करने की इच्छा थी, किस लिए थी, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो इस बात को आलक्ष्य देख करके अच्युत भगवान श्री कृष्ण से चोदितः प्रेरणा प्राप्त करके भ्रातरः उनके भाइयों ने उदिच्याम अर्थात उत्तरी और दिशि अर्थात दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया,
यानी उत्तर दिशा में कहीं मरुत राजा जी ने धन को छोड़ा हुआ, तो उसको जो भूरिशः, भूरि तो जानते हैं, भूरि मतलब बहुत अधिक, प्रचुर धनम यानी धन को प्रहीणम आजह्रु एकत्र करके ला दिया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, युधिष्ठिर महाराज के संकल्प को कौन देखा? उनके भाइयों ने देखा। वैसे तो देखिए भगवान ने भी देखा कि इसमें लिखा है, भगवान इसमें लिखा ना भी हो तो क्या भगवान को पता नहीं है? उससे किसके मन में क्या चल रहा है तो सब भगवान जान ही रहे हैं। तो एक बात जो विचारणी है, अच्युत क्यों कह रहे हैं? अच्युत तो आप बड़ा स्पष्ट अर्थ जानते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते। तो युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी और वह दध्यौ मतलब विचार कर रहे थे। विचार का मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि धन कहां से प्राप्त है कि नहीं। ऐसा तो हमारे पास कई बार होता है, हम विचार कर रहे होते हैं और ये समस्या कैसे सॉल्व हो इत्यादि। तो भगवान भी समझ गए, भी क्या समझ गए, भगवान तो जानते ही हैं उसको, ठीक है। और उनके भाई भी समझ गए। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं, इंगित कोविद समझते हैं आप? इंगित कोविद, इशारे को समझने वाले। आप संस्कृत सीख गए हैं, वेरी गुड। इंगित कोविद, इस प्रकार का सेवक होना चाहिए। तो इस प्रकार के भाई उनके थे, समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज क्या चाह रहे हैं। इतने मतलब इतना प्रेम और इतनी आत्मीयता थी। हो सकता है उन्होंने बात भी की रही हो, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि आलस्य का मतलब है देख करके। शायद उनको बोलना भी ना पड़ा, वो समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज कुछ चिंता में है। ये आप देखिए, जिनसे संबंध होता है वो चेहरा देख के व्यक्ति मालूम कर लेता है क्या दिक्कत है। और यहाँ कह रहे हैं कि अब जो हम, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या डिस्कशन किया, लेकिन अगर इससे देखें तो एकदम लग रहा है कि बस वो समझ गए कि हाँ इनकी इच्छा क्या है, क्या विचार कर रहे हैं, अब ये क्या करना चाहते हैं, ये कहने का आशय इस प्रकार से। और फिर भगवान कृष्ण से भी प्रेरित हो कि हाँ ये सही बात है, आप लोग ऐसे करिए, आप उत्तर दिशा में जाइए और वो लेके आ जाइए। अब उत्तर दिशा में सारे लोग गए थे, ऐसा तो इसी से लग रहा है, अश्वमेध से। अर्जुन में ही, अर्जुन उत्तर दिशा में गए थे मुझे याद है। और अब जो भी है, हाँ धनंजय पड़ा। तो एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि ये उपलक्षण से ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात उत्तरी दिशा में गए थे अर्जुन और बाकी लोग भी अन्य दिशाओं में जाकर के युद्ध करके धन लेके आए थे। ठीक है, जो भी है उसको ले, संस्कृत देख लीजिए। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य, तद मतलब युधिष्ठिर महाराज उनके अभिप्राय के, मन की इच्छा को आलक्ष्य समझ करके, लक्षित कर कर, देख कर समझिए या जान कर समझिए। देखने का अर्थ यहाँ पे है समझना। जैसे कभी कभी बोलते हैं भाई ये रोटी दिखा दो भक्तों को, तो दिखाने का क्या मतलब है? ऐसे निकाल के दिखा दीजिए। दिखाने का मतलब दिखाइए, जो लेना चाहे वो ले ले, ये अर्थ। तो आलक्ष्य का अर्थ होता है देखना, लक्षित करना, समझना। तो समझ कर, भ्रातरः अच्युत चोदितः, उनके भाई जो भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरित हुए थे, धनम प्रहीणम आजहुरुर। प्रहीणम का अर्थ क्या लिए थे? एकत्र करके, धन को एकत्र कर कर लाए। कहां से? उदिच्याम दिशि, उत्तर दिशा से। और कितनी मात्रा में? भूरिशः। अच्छा, इसको जरा उस तरह से पढ़ें। तद अभिप्रेतम, युधिष्ठिर महाराज के अभिप्रेत को, अभिप्रेत जो अभिप्राय था उसको क्या किया? आलक्ष्य, देखा। किसने देखा? भ्रातरा, उनके भाइयों ने देखा। क्या किसी और ने भी सहायता करी? हाँ, अच्युत चोदिता, भगवान कृष्ण ने भी इस प्रकार से प्रेरणा दी। किस चीज की प्रेरणा दी? धनम प्रहीणम आजहरु, ताकि वह धन एकत्रित करके लेके आए। कहां से लाए? उदित दिशि, उत्तरी दिशा से। कितना लाए? भूरिशा, बहुत सारा लेके आए। ये भी तरीका अच्छा है। एक बार हमारे भक्त मुझे याद आ रहा है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हर चीज पे प्रश्न करते। मान लो कीर्तन करने बैठे यहाँ पे, कीर्तन होगा प्रभु जी? अरे भाई तुम यहाँ बैठ गए हो। तो आपको याद आ रहा पार्थ? आपको याद नहीं आ रहा वो? अब नाम नहीं रख रहा हूं मैं। एक लड़का, एक भक्त था ना, हर चीज पे प्रश्न करेगा। मान लो बाइक पे, हाँ मैं नाम नहीं रख रहा हूँ लेकिन याद आ रही, बाइक पे बैठ जाएगा, अब चलेंगे क्या? ऐसे करके। हद है। मैं बोलूंगा भी उसको, बोल के भाई मृदंग बजाओ, तो फिर उसका जब पतंग पकड़ लेगा, बजाऊं, बजाऊं क्या? और अब वो घर चला गया। घर का आने के बाद भी वही भगवान अच्युत चोदित भगवान की तरफ प्रेरित रहते। लेकिन ये एक स्टाइल है, इस तरह से अन्वय करना प्रश्न करके, तात्पर्य।
महाराज मरुद के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। वे महाराज अविक्षित के पुत्र थे और सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यहाँ भगवान कर तो भगवान शिव ही है। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है। प्रभुपाद जी ये नहीं बता रहे कहाँ पे है, नहीं तो इतनी भागवत बिकती कि बीबीटी छाप नहीं पाती है कि नहीं। अगर ये सब होता तो है कि नहीं, तब हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती भागवतम को वितरित करने के लिए। सब लोग दौड़ दौड़ करके शायद एक दूसरे का मर्डर कर देते रहे। कहाँ इसमें लिखा हुआ है। एनीवेज यहाँ बता रहे और आधुनिक सहाय से यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। प्रभुपाद देखिए बता नहीं रहे कहाँ है, लेकिन लगे रहो क्या मिलेगा उस स्वर्ण से, बताइए। एनीवेज यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता उसके महल में आया करते थे। वाओ, दैट्स काइंड ऑफ अमेजिंग, इज इट नॉट? क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था। श्रृंग मतलब पर्वत ना, पीक, हाँ वही पीक, हाँ श्रृंगी ऋषि था वो, उसको सिंह था। अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। इसका क्या अर्थ होगा बताइए? पहाड़ सोने का आपके पास। वैसे मैं समझ रहा हूँ कि एक पहाड़ कौन सा है, मेरू, सुमेरु भी स्वर्ण का है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कहीं पे जाकर के आपको सुमेरु पर्वत दिखता है, बट वो सटल है, सूक्ष्म रूप में। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। वाइट एक्सॉल्टेड, कल पढ़ूंगा, उसमें कुछ ज्यादा कुछ बताना नहीं है। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वह अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यतः। आप देवताओं के लिए यज्ञ करोगे, देवता संतुष्ट होंगे और देवता आपको सारी भौतिक सुख सुविधा प्रदान करेंगे और साथ साथ बुद्धि भी ठीक देंगे, सब हर प्रकार की कुछ देंगे और इस प्रकार से दोनों ही मंगलमयता को प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हम लोग इसको जैसे छोड़ दे रहे हैं। देवताओं का भी कितना आशीर्वाद चाहिए व्यक्ति को, बताइए। बुद्धि ही अगर ना करना, आप सोचते नहीं, कभी सोचते होंगे ना हमारे ब्रेन में कितने सारे कॉम्प्लिकेशन है। आप उस दिन बता रहे थे ना कितने नर्व्स हमारे, सारी नर्व्स हमारी इसमें रीढ़ की हड्डी से जाती है। एक नर्व डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति पंगु हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं कि रोज हम कितना आश्रित हैं भगवान के ऊपर और उनकी जो व्यवस्था देवताओं के द्वारा आ रही है, कभी सोचता नहीं। बताइए, हम लोग शायद सूर्यदेव को देख करके प्रणाम भी ना करते हो ना। मैं नहीं बोला कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन शायद इतने भी लोग कॉन्शियस नहीं होंगे कि सूर्यदेव को जल क्या देंगे, एटलीस्ट सूर्यदेव को हमसे नमस्कार। उसमें भगवान नारायण है, सूर्य नारायण है, इज इट नॉट? चंद्रमा तो हम देखते ही नहीं है चंद्रमा को देखने का मौका ही नहीं है। चंद्रमा को देख करके नमस्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भगवान के द्वारा अपॉइंटेड, क्या बोलेंगे, नियोजित बोला, नियोजित तो इनके सब अधिकारी हैं। तो बड़ा अच्छा बात यहाँ पे देख रहे हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे। वाह, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। और ऐसा ही अद्वैताचार्य जी ने, अच्छा, महाप्रभु ने अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर को आशीर्वाद दिया कि तुमको कभी वृद्धावस्था मतलब बाधित नहीं करेगी। यद्यपि अद्वैताचार्य जी वृद्ध दिख रहे हैं और खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी भी है, लेकिन उन बुढ़ापा नहीं। वैसे तो स्वयं भगवान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, महाविष्णु है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से आशीर्वाद दिए, तो ऐसा हो सकता है। और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैध पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया।
यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगीरा से कर दिया था। अंगीरा ऋषि, कहाँ सुना है अंगीरा ऋषि कहाँ पे आए थे किसके उद्धार के लिए? चित्रकेतु महाराज की, यस। और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्ग लोक का भागी बने। इतनी मेहनत करने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति, और हम 16 माला भी नहीं करना चाहते भगवान के पास जाने के लिए। विचारनीय बात। पहले तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्द प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। ये समझ में आ गया संवर्त और बृहस्पति की क्या खटपट चल रही थी। उन्होंने एक जगह और भी हो चुका है, निमि महाराज के केस में भी हो चुका है। वहां वशिष्ठ जी मना कर दिए थे, यहाँ पे बृहस्पति मना कर दिए। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। हाँ, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित है, इसलिए आप मत सोचिए कि इस प्रकार का यज्ञ हम कर सकते हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। ठीक है, बस स्पष्ट बात है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार की यज्ञ संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। इसमें पुरोहित कौन है? हम स्वयं। हरे कृष्ण मंदिर के पुरोहित कौन है? हम लोग स्वयं हैं। इसमें जो यज्ञ में आहुति दी जा रही है, उस जो चम्मच है वो क्या है? जीवा। सबको दिया है ना? ऑलमोस्ट सभी की जीभ एक ही साइज की होती है, कोई छोटे तो है नहीं, 6 इंच की होती है कि नहीं, तो कोई कठिनाई तो है नहीं, सबको एक ही बराबर चम्मच दिया है। ठीक है, और उसमें आहुति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यज्ञ की वेदी कहाँ है? कोई नहीं। अरे आप पुरोहित हो, चम्मच आपके पास है, घी आपके पास आ गया, घी तो समझ में आ गया, तो बिना यज्ञ की वेदी के ही आप अर्पित करेंगे? यज्ञ वेदी नहीं समझ रहे हैं, विधि नहीं, वेदी वेदी नहीं समझ रहे हैं, यज्ञ का। हाँ, इतनी देर में समझ में आया सबको। कान तो है लेकिन भेजा नहीं लग रहा है। समझ नहीं आया अब तक। हाँ। कान और यज्ञपति कहाँ है? हृदय में कृष्ण है। तो इसीलिए सभी लोगों को कोई जरूरत नहीं है और कोई पुरोहित ब्राह्मण की इस यज्ञ को हम कहीं भी कैसे भी संपादित कर सकते हैं। और आप फिर से सुन लीजिए, एक कृष्ण नाम यदि कोई बोलता है और वह है, कुछ लोग ढूंढ सकते हैं कि अच्छा बहुत सुंदर, उसमें एक बात जो यहाँ पे आ रही है बोल के मैं रुक जाऊंगा। बहुत सुंदर बात चैतन्य चरितामृत की है। एक कृष्ण नाम आदि लीला में है कि उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि एक नाम उच्चारण करने के की शक्ति के सामने इतने कितने यज्ञ भी कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट बहुत अच्छा है। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं ढूंढ के बताता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है वो। 7.134 जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, अगर जो भी है वो बहुत सुंदर सा दंडे तार यम करके एक श्लोक है उसमें, वो बड़ा सुंदर हमको लगता है। हाँ, दंडे, हाँ मिल गया। कोट ये है आदि लीला, नोट कर लीजिएगा, 3.79। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सामा, जेई कही से पाषंडी दंडितार। इसको दिखा सकते हैं आपके? नहीं गाया जाए 2-4 बार। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सामा, जेई कहे से पाषंडी दंडितारयम। ये भक्तों को इधर भेज दीजिए जूम के ऊपर, तो ये भी बेचारे सब गा लेंगे इसको। मैं अब आ गया सबके पास, मेरे ठीक से आया नहीं है। एनीवेज व्हाटएवर, कह रहे हैं ये आप लोग अपने बुक्स में देख लीजिएगा, करोड़ों अश्वमेध, 1 करोड़ अश्वमेध यदि एक बार कृष्ण बोलने के समान है, तो जो ऐसा कहता है, जो कहता मतलब ब्राह्मण हो शूद्र हो चाहे कुछ भी ऐसा कहता है, तो उसकी तारीफ नहीं होती है,
से पाषंडी वह नास्तिक है और उसकी पिटाई यमराज जी के धुलाई करते बढ़िया से। आओ आओ तुम्हारी वॉशिंग मशीन में धुलाई की जाएगी। अब उस संबंध में एक कोट प्रभुपाद जी करते वो बड़ा सुंदर है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते न समम शतांशहि। इसमें लिखा है कि करोड़ों गाय अगर दान करता है सूर्य ग्रहण के समय, गोगोटि दानम ग्रहणे खगस्य, खग मतलब तो सूर्य ना, तो खगस्य ग्रहणे अर्थात सूर्य के ग्रहण के समय, विशेष समय में 1 करोड़ गाय दान करता है। एक गाय दान करने में ही नानी याद आ जाएगी, वो एक रुपए में दान करवा देते हैं अलग बात। फिर कह रहे हैं प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, प्रयाग में गंगा जी के जल के पास में या यमुना जी के पास में कल्पवासः, कल्प का मतलब क्या होता है? एक कल्प कितने साल का होता है आप जानते ही हैं, करोड़ों करोड़ों सालों का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन तक गंग प्रयाग में गंगा जी के तट पे बैठे रहो, नहाते रहो, जो भी कह लीजिए। अरे ठीक है 8 अरब जो लिखा है मेरा, समझ गए, या मैथमेटिशियन तो है ना हम यहाँ पे, अंदाज है समझ रहे हैं। 1000 चतुर्युग तक ऐसे समझ लीजिए, इजी है जाता। और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, तो कह रहे हैं कि यज्ञ आयुतम, आयुतम का अर्थ क्या होगा? वो भी बहुत बड़ी संख्या होती है, करोड़ों लाख, हाँ करोड़, करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर ले और मेरु के समान, मेरु के बराबर सोना दान कर दे, इतना मान लो पुण्य इसने इकट्ठा कर लिया है। तो कह रहे हैं गोविंद कीर्ते न समम शतांश, भगवान गोविंद का नाम एक बार बोलने का 100वां हिस्सा भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अभी भी रो रहे व्यक्ति कि हमें 16 माला क्यों करने के लिए बोला है। इस प्रकार के लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ये एकदम अद्भुत बात है। इसीलिए तो हम लोगों के पीछे लगे रहते हैं और कई बार लोग उद्विग्न हो जाते हैं, इतना क्यों पीछे लगे कि माला किया कि नहीं, माला किया कि नहीं। एक भक्त के मैंने मतलब उनको दूसरी तरह से मैसेज कर दिया कि भैया उनको बता दो कि क्या उनको पीछे लगो लिस्ट से डिलीट कर दिया जाए, अनसब्सक्राइब कर दिया जाए। पीछे लोग लिस्ट समझ रहे हैं, क्यों आज क्यों नहीं आया, जब क्यों नहीं किया। देख रहे हैं कितने सुंदर भाग्य का निर्माण हो रहा है। और आप सुन चुके हैं भगवत गीता के वो 5 श्लोक 18 अध्याय, 5 श्लोक पढ़ करने मात्र से वह इंद्र बन गया और आगे जाकर के भगवान के पास चला गया। तो ये समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का जप, ये सबसे अधिक कल्याणमय है जी के लिए। तो हम लोग तो अशुभ विद्या करने वाले हैं नहीं, और इसके लिए क्या शब्द यहाँ पे आया था इससे पहले वाले में, लब्ध धनम दध्यौ, पैसे की चिंता भी कुछ करनी नहीं है। 20-30 रुपए की माला, 40 रुपए की माला आ जाएगी, ये बहुत होगा। तुलसी की माला 500 रुपए की, 400 रुपए की, उसे लेकर के आप जप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रुकेंगे, मैं समझना कोई प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, गो कोटि दानम ग्रहण, सभी भक्त लोग उसको पढ़ेंगे। आदि लीला 3.79, बहुत अच्छा श्लोक है। ओके, सो यस, यू हैव अ क्वेश्चन? यस, माइक पे बोलिए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जिसमें घोड़े को ये अच्छा प्रश्न है, क्या ना पता हो किसी को। राजा जो है, पहली बात तो पूरे विश्व में एक घोड़े को छोड़ता था, और घोड़ा जहां पे भी जाता तो वहां का जो राजा था, या तो वह उस राजा का जिसने अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, या तो उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेगा, और नहीं तो वह युद्ध करेगा। आधिपत्य स्वीकार करेगा तो दान देना, उसको दान नहीं, सॉरी, उसको कुछ कर देना पड़ेगा, और आधिपत्य नहीं स्वीकार करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे करके जब पूरा घोड़ा पूरे विश्व में घूम के आ जाता था, अब आप उसमें मत प्रश्न करना कि वो समुद्र से कैसे क्रॉस करता होगा, डोंट आस्क मी दोस क्वेश्चंस, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। वो कैसे भी करते होंगे, जैसे भी करते हो, डोंट पुट टू मच लॉजिक, वी हैव वेरी लेस ऑफ इट। तो जब पूरा घूम के आ जाता था, तो यानी कि उस राजा का पूरे विश्व पे साम्राज्य स्थापित हो गया, और उसके बाद वह अश्वमेध यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में उस घोड़े की बलि दी जाती थी, उससे वो, मैं जहां तक समझा, तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति करता था। ऐसे करके ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करता है, मनुष्य देह प्राप्त करता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें रहती है, और सबके सामने ऐसा होता था। ठीक है, तो भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ करता है अच्छी तरह से,
उसको इंद्र पद की प्राप्ति मिलती है, लेकिन वही इंद्र पद, वही हमारे कौशिक जी जल भगवान को तीर से प्राप्त हो गया। और 18वें भगवत गीता के 18 अध्याय की महिमा आपको सुनना चाहिए, बहुत अच्छा है। वहां पे अभी नहीं सुना रहे, लेकिन कथा बड़ी रोचक है कि उसमें बस एक व्यक्ति आया और वो इंद्र बैठे हुए थे अपने पद से, उनको उठा करके फेंक दिया, उसको बिठा दिया। तो वो बेचारे बड़े चिंतित हुए, उसने कोई यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया वो? तो बाद में मालूम चला कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को वह पढ़ता था। हम लोग तो आज तक नहीं मालूम कर पाए कौन से, लेकिन मुझे एक हिंट लग रहा है, वहाँ गीता में भगवान बोलते हैं कि किसी भी कर्म के 5 कारण होते हैं। तो उसमें 5 शब्द कम से कम 2-3 श्लोक में वही होंगे श्लोक। वही श्लोक होंगे। नहीं तो खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं, कोई भी गीता का श्लोक आपको पवित्र करने वाला है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न मेरे पास से यूट्यूब पे कोई प्रश्न है? श्रीमद् परायण, अब देखो परायण करते ही व्यक्ति भागने शुरू हो जाएंगे।